अहमदाबाद की पहली नाइट गई नाइट्स के नाम। फाइनली दे आर बैक टू द विनिंग वेज। पहला मुकाबला जीते, 4 लगातार हार, लेकिन अब इस जीत के साथ नंबर 5 पे आ गए जनाब। सो वेल डन कोलकाता। पंजाब सोचना पड़ेगा क्योंकि आप भी तो उसी कश्ती में सवार हैं। 6 मुकाबलों में मात्र 2 जीत आपके पास। पर देन आज शाम को करम भूमि बनाम जन्म भूमि, यानी कि दिल्ली बनाम बैंगलोर, यानी कि पंत बनाम विराट कोहली। ये होगा ब्लॉकबस्टर एनकाउंटर। You're watching Betway Super Over in association with Castrol Active। हाथ जोड़ के एक बार फिर आप सबसे विनती है, हम सब इस लड़ाई में एक साथ हैं और प्लीज़ हाथ धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए, घर से बाहर तभी निकलिए जब निकलना बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि ये वेव नहीं है, सुनामी है और बहुत नुकसान कर रही है। बहुत 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 ज़िंदगियों का मतलब नुकसान हो रहा है। और हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि ना ये रात और निकल जाए यार, कहीं से कोई ख़राब खबर ना आए। सो से अ लिटिल प्लेयर फॉर एवरीवन। जो हम सब हैं, एहतियात भी बरतनी है और इंसानियत भी दिखानी है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक साथ एकजुट होकर रहना है। लेट्स टेक केयर ऑफ ईच अदर गाइस। अब ज़रा मतलब मुकाबलों की सुपर ओवर की बात हम कर लेते हैं कि दिल्ली और आरसीबी का मैच है। ये मैच अहमदाबाद में होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद बैटवे माई प्रेडिक्शन, उसके बाद कैस्ट्रल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर। उसके बाद जो पहला मुकाबला हुआ अहमदाबाद में वो था पंजाब और नाइट्स के बीच में। बड़ा बोरिंग सा मुकाबला हुआ एक्चुअली अंत में। और उसके बाद मावी की बात करेंगे, नारायण की बात करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करेंगे, मॉर्गन और राहुल त्रिपाठी की बात के साथ साथ थोड़ी सी शुभमन गिल की बात भी कर लेंगे कि भाई चल क्या रहा है वहाँ पर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। तो सबसे पहले तो इस मुकाबले से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस मुकाबले से पहले भी एक बात यह है कि रवि अश्विन नहीं है। रविचंद्रन अश्विन की फैमिली कोविड से जूझ रही है, तो उन्होंने एग्जिट कर दिया बबल। ही मे और मे नॉट एंटर एट सम स्टेज, तो ये बड़ा लॉस है। सामने वाली टीम में देखें तो जैम्प और केन रिचर्डसन वापस जाना चाहते हैं या वापस जा चुके हैं। वी डोंट नो बट दे वोंट बी अवेलेबल इज व्हाट आई फील। हालांकि मन कर रहा होगा कि यार केन रिचर्डसन अगर अवेलेबल है इन परिस्थितियों में खिलाया जा सकता है, बड़ा ग्राउंड है, क्या जैम्पा के बारे में सोचा जा सकता है। बट देन दे हैव डिसाइडेड टू गो, विच इज़ फाइन। आई मीन ये वो समय है जब हम सबको सेंसिटिव होना है और दिस इज़ व्हाट इट इज़ यार। अब अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में क्या बदलाव हो सकता है? सबसे पहले तो ललित यादव के बारे में शायद सोचेंगे, पर मुझे लगता है कि अश्विन की जगह फास्ट बॉलर खिलाइए आप। 2 स्पिनर आपके पास ऑलरेडी हैं, अक्षर हैं और मिश्रा हैं। यहाँ पर बाद में अगर गेंदबाजी आ गई तो बॉल बहुत गीला हो जाएगा। उससे ज़्यादा आपको स्पिनर नहीं चाहिए होंगे, चाहे पहले बॉलिंग आए चाहे बाद में बॉलिंग आए। तो आप अपनी फास्ट बॉलिंग को और दुरुस्त कीजिए। आवेश खान तो खेल ही रहे हैं, आप इनके साथ आप ईशांत उमेश में से किसी भी एक को खिला सकते हैं। नोकिया को खिलाने का प्रयास कीजिए आप रबाडा के साथ। एकदम दुरुस्त फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ आप उतरिए, इज माय ओपिनियन। तो वो कैसे हो सकता है कि हेटमायर और स्मिथ में से किसी एक को खिला सकते हैं, दोनों को नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर आप रबाडा को खिलाते हैं, स्टॉइनिस को खिलाते हैं, हेटमायर को खिलाते हैं, तो फिर स्मिथ और नोकिया में से एक को खिला सकते हैं। नंबर 6 पे इनके पास कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं है। सो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि स्मिथ की जगह फिर भी रहाणे को खिला सकते हैं, बच जाएंगे। लेकिन नंबर 6 पर तो इंडियन कोई बैट्समैन है नहीं जिसको आप खिला सकते हैं। तो फिर मे बी इट्स टाइम टू से कि चलिए हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, बैलेंस के लिए आप रहाणे को नंबर 3 पे रखें। मैं रखना चाहूँगा, टीम क्या करेगी आई डोंट नो। पंटर है, कोच हो सकता है स्मिथ को वो खिलाना चाहे, पॉसिबिलिटी रहती है। बट देन अगर आरसीबी की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बल्लेबाजी ना कमज़ोर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कम है। क्यों है सुनिए। देवदत्त पाटिकल, विराट कोहली, 2 ओपनर्स हो गए। अब इसके बाद 3 नंबर पे कभी रजत खेलते हैं, रजत पाटीदार, कभी वाशिंगटन सुंदर खेलते हैं, कभी शहबाज खेलते हैं। और वाशिंगटन को भी आप इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि बैटिंग में थोड़ी लंबाई चाहिए, थोड़ी गहराई चाहिए। वरना देवदत्त, विराट, मैक्सवेल, AB 4 के बाद 5 पे कौन? 5 पे कोई है नहीं। वाशिंगटन सुंदर को खेलना पड़ेगा, डैनियल क्रिस्टन को खेलना पड़ेगा, जो मुझे लगता है उनको खिलाना ही नहीं चाहिए। डैनियल क्रिस्टन की जगह आप जरा सोचिए डैनियल सैम्स के बारे में। डैनियल को शिफ्ट कर सकते हैं, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, बैटिंग भी ठीक ठाक सी कर लेते हैं और जब टीम बनाने का प्रयास करते हैं। रजत पाटीदार के लिए ना जगह बनानी चाहिए इस टीम को। मुझे ऐसा लगता है कि रजत को आप खिलाइए। तो पाटिकल के साथ, कोहली के साथ रजत पाटीदार, मैक्सवेल, AB at 6 or 6 you have Washington Sundar. At 7 you've got Kyle Jamieson. At 8 you've got Daniel Sams. अब 3 बचे ना, एक यूजी चहल और 2 इंडियन फास्ट बॉलर खिला लो, सिराज और हर्षल को खिला लो, हो गया आपके 11 यार। दैट्स ऑल यू नीड राइट। तो सॉरी सैनी, यू मे हैव टू मिस आउट, आई एम रियली सॉरी। बेट में माय प्रेडिक्शंस, 4 प्रेडिक्शन मैं करता हूँ। मुझे लगता है कि जो टीम जीतेगी वो फील्डिंग करने का फैसला करेगी। दैट्स माय फर्स्ट प्रेडिक्शन। इजी है शायद, आई थिंक, क्योंकि ड्यू आ रही है ना बाद में। सो आई थिंक जो टॉस जीतेगा फील्डिंग करेगा। दिल्ली का जो पावर प्ले है वो आरसीबी के पावर प्ले से बेहतर रहेगा।
in terms of runs, I think they'll be far more aggressive. और सिराज 2 विकेट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं. सो मुझे लगता है बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी. आई लाइक हिम. सो सिराज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोइंग विद दिल्ली टू विन. यस, आई एम गोइंग विद दिल्ली टू विन. हालांकि कल मैंने कहा था पंजाब जीतेगा, कोलकाता वालों में पार्टी हो गई. कह रहे चलो भैया, आकाश ने कह दिया पंजाब जीतेगा तो कोलकाता वालों ने पार्टी शुरू कर दी. सो हो सकता है बैंगलोर में पार्टी शुरू हो जाए. आई डोंट नो, सी हूज गोना विन, आई डोंट नो. बहुत क्लोज ये लीग है, हर मैच बड़ा ही मतलब रोमांचक रहता है. रोमांच का दूसरा नाम इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग. betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. आप प्रेडिक्ट करते रहिए, आप जीतते रहिए. यही तो कर रहे हो आप लोग. करो एंजॉय करो. कैस्ट्रोल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर कौन हो सकता है? आई एम गोइंग विद ऋषभ ताबड़तोड़ फॉर दी 3 रीजंस. फर्स्ट, मुझे लगता है कि यहाँ कप्तानी इंपॉर्टेंट रहेगी. कप्तानी इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आपको ना AB को रोकना, आपको मैक्सी को रोकना, आपको विराट को रोकना, आपको देवदत्त को रोकना. और ये ना धोनी ने करके दिखाया यार. थोड़ी सी अगर गेंद फंसती है ना तो उन्होंने किस तरीके से चलाया. देवदत्त के लिए जो फील्ड लगाई थी, इनक्रेडिबल फील्ड थी. ये तो मैदान भी बड़ा है. तो देवदत्त को बाउंसर पे ट्राई करो, आप थोड़ा उनको जरकाओ थोड़ा बाउंसर के साथ. आस्क दोस टफ क्वेश्चंस. कोहली को थोड़ा सा खामोश रखो, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर फेंकते रहो गेंदे, ताकि उनको ना मतलब इजी चौके ना मिले. ग्लेन मैक्सवेल के लिए तो फिर मैं कहूँगा रबाडा या नोकिया को खिलाया तो फट करके बुला लो. और जब आएंगे AB तो थोड़ी सी दुआ, सर कैसे आप मिशी को डलवा बोले. तो ऋषभ पंत द कैप्टन विल बी द फर्स्ट थिंग. सेकंड विल बी ऋषभ पंत द बैट्समैन. अब वो बैटिंग कब करने आएंगे, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट बिट. मुझे लगता है अपने आप को समय देना चाहिए इनको. मिडिल ओवर्स को संभालने के लिए ऋषभ पंत चाहिए होंगे. एंड देन ऋषभ पंत उनको आखिरी ओवर्स में भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर इस टीम के सामने हर्षल पटेल की कोई पिटाई कर सकता है, सिराज की कोई पिटाई कर सकता है, शिमरन हेटमायर और स्टॉइनिस नहीं, मेरे विचार में ये पिटाई कर सकता है ऋषभ पंत. तो फॉर दीज 3 रीजंस आई एम एक्सपेक्टिंग ऋषभ पंत टू बी द कैस्ट्रोल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर. अब चलते हैं जरा कल के मैच की बात करते हैं. थोड़ा बोरिंग, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं था ज़्यादा मुकाबला. मतलब वो कहते हैं ना पल्सेटिंग मुकाबला, जैसे पल्स रेसिंग होती है, वो नहीं था ऐसा. क्यों? क्योंकि टॉस जो जीतता है भाई, इस बार मॉर्गन जीत गया. उन्होंने फील्डिंग का फैसला कि कोई बदलाव नहीं किया. जो टीम पिछला मैच खेली वही टीम खेले. कंसिस्टेंसी. सामने वाली टीम कहती है हम एक बदलाव कर लेते हैं, हम ना जॉर्डन को खिला लेते हैं फैबियन एलन की जगह. ठीक है, मतलब जाय रिचर्डसन मेरे विकल्प रहते, बट देन ठीक है, कोई बात नहीं. फास्ट बॉलर खिलाना था, खिला लिया. पहले बैटिंग आ जाती है, बैटिंग ना दुरुस्त नहीं रही यार, मतलब बड़े धीमे धीमे चल रहे थे. शिवम मावी अच्छी बॉलिंग करे नो डाउट, पर इंटेंट कम नजर आई, ऐसा लगा पंजाब से. फिर जब मारने गए तो राहुल आउट हो गए. गेल आए, गेल आउट हो गए. गेल के बारे में एक्चुअली उन्होंने बहुत बढ़िया रिव्यू लिया जो ऑन मॉर्गन ने लिया. एक और काम अच्छा किया, उन्होंने 3 कैच भी पकड़े. दीपक हुडा का कैच भी उन्होंने पकड़ा, एक ऊंची का कैच उसको भी उन्होंने पकड़ा. एक्चुअली ही वाज वेरी वेरी गुड. और बॉलिंग का जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना, वो भी बहुत अच्छे से किया. बीच में नारायण है, उन्होंने 2 विकेट चटका दी. वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी गेंदबाजी कर दी. एंड में प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी कर दी. जॉर्डन ने एक तो मतलब जोरदार शॉट लगाए, पर 123 क्या रन होते हैं यार, नहीं होते हैं. दिस इज नॉट चेपॉक ना, दिस इज अहमदाबाद. अहमदाबाद में रन बनते हैं, बाद में ओस भी आती है. ओस तो एक्चुअली ना पहली इनिंग में ही आ गई थी. ये पता था कि बाद में बैटिंग आसान होने वाली है, बट देन कोई काम जो मुश्किल है उसको ज़रूर है कि मतलब आसानी से करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है. जो काम मुश्किल है उसको, या कहें मतलब जिस काम को मुश्किल किया जा सकता है उसको आसानी से क्यों किया जाए. आई मीन लेट्स ट्विस्ट द होल स्टेटमेंट. तो आसान काम था, आते ही शुरू में आउट हो गए. नीतीश राणा फुल टॉस पे, शुभमन गिल भी आउट हो गए. उसके बाद सुनील नारायण भी आउट हो गए. क्यों आए थे वो स्पिन हिटर के रूप में, आई डोंट नो, बट 3 आउट हो गए. अब राहुल त्रिपाठी आपको बचा लेते हैं, साथ में मॉर्गन आगे कप्तानी पारी खेल देते हैं. कैप्टन मॉर्गन हैज़ टू बी द मैन ऑफ द मैच, मतलब प्लेयर ऑफ द मैच मेरे विचार में. क्योंकि कप्तानी पारी, टॉस जीतना, 3 कैच पकड़ना, अच्छे से अपनी टीम को रोटेट करना, मतलब बॉलर्स को. एक चीज़ मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी कि आंद्रे रसल ना सिंगल लेते हुए आउट हो गया. आई मीन आंद्रे रसल सिंगल, वो भी अपना नहीं था, दूसरे का था. आई मीन इट डिडंट मेक एनी सेंस, बट देन ठीक है यार, अंत में जाके धीमे 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 करके 124 बन गए और जीत गई है कोलकाता, जो बिल्कुल बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल थे. अब फुदक के नंबर 5 पे आ गए, बिल्कुल मुंबई के साथ खड़े हैं. आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल. प्रीमियर लीग बहुत टाइट होने वाला है मुकाबला, क्योंकि हर जीत हार के साथ ना उथल पुथल चली जा रही है. और जो बॉटम ऑफ द टेबल की उथल पुथल है ना, दैट विल कीप द एंटायर लीग वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए, मावी, नरेन, प्रसिद्ध कृष्णा, ये 3 फेजेस में हुआ ये खेल. और इनकी हम बात करते हैं क्यों, क्योंकि बॉलर जो हैं वो आपको मैचेस क्या टूर्नामेंट जिताते हैं यार. और ये एक्चुअली बॉलर्स की जीत थी. बैट्समैन को रन बनाने थे, बट देन ये थी जीत पूरी तरह से बॉलर्स की थी. इट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग, वो जो नेथन लीमन वहाँ पे वो 5-4, 3-2, 9-5 ऐसे ऐसे करके कुछ अपने मैसेज भेजते रहते हैं मॉर्गन को. मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना कौन याद रखेगा कि कौन सा 5वां बॉलर है, कौन सी चौथी बॉल है, फिर ऐसा करके स्ट्रेंज. बट देन मावी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. ये पिच सपाट थी, उस पिच पे 4 ओवर 13 रन, महत्वपूर्ण एक विकेट क्रिस गेल की.
टेक अ बाउ। वेल डन शिवम मावी, सामने वाली टीम पे पड़ गए हावी। वेरी गुड यार, बहुत मजा आया। सुनील नारायण बीच में है, 2 महत्वपूर्ण विकेट चटका गए और मोजिस एनरिक्वेज हाथ से गेंद को पढ़ नहीं पाए हैं और उनसे उम्मीद की जा रही थी रन बनाएंगे। चेन्नई में तो चलो कोई बात नहीं, बट यहाँ तो बनाने चाहिए थे ना, मतलब कोई टीम बहुत स्ट्रगल कर रही थी यार। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। प्रसिद्ध कृष्णा भी विकेट चटका देते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा जो विकेट चटका रहे हैं वो एंड में आके चटका रहे हैं, तो मतलब बड़ा अच्छा सा रहा। इसके अंदर निकोलस पूरन ने मुझे थोड़ा निराश किया क्योंकि इस बार मौका था। इससे पहले हम क्या कह रहे थे, पता ही नहीं फॉर्म है कि नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि यार आई डोंट नो ना, आई मीन फॉर्म तो तभी पता चलेगी जब कुछ देर खेलेंगे। कभी डायमंड डक, कभी गोल्डन डक, कभी प्लेटिनम डक, ऐसे तो डक्स चल रहे थे। तो ऐसे में इस बार मौका मिला था और उस मौके को भुना नहीं पाए, थोड़ा सा स्क्रैची लगे। सो दैट्स बीन द प्रॉब्लम। अब वहाँ पे तो ठीक है, बाकी तो भाई बॉलर्स ने कमाल कर दिया भाई कोलकाता के, तो वेल डन। कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स ऐसे ही करते रहो, एकदम मिष्टी दोई जैसा। अब आखिरी सब मतलब जो मेरा पॉइंट है वो है बल्लेबाजी के बारे में, जहां पर राहुल त्रिपाठी, उनकी चली लाठी, बड़ा मजा आया। अंडररेटेड प्लेयर है, कोई इनको मतलब कहते हैं अच्छा इनको ऊपर कर दो, अरे इनको नीचे कर दो, अरे इनको बाहर कर दो। आई मीन ऐसा खिलाड़ी ना कप्तान को बहुत अच्छा लगता है और लगना चाहिए, क्योंकि ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, दे गो थ्रू द वॉल फॉर द टीम। कह रहे मैं अपने लिए, आपके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, आप धीमा खेल लो मैं तेज चलूंगा, आप परेशान मत हो मैं स्ट्राइक लूंगा, मैं जो है वो अग्रेशन दिखाऊंगा। राहुल त्रिपाठी इज अ फिनोमिनल प्लेयर, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अनकैप प्लेयर्स अगर आप बैट्समैन में थोड़ी सी नजर घुमाएं, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव एट दिस पॉइंट इन टाइम। इन टर्म्स ऑफ जस्ट सेल्फलेस नेचर यार, नीचे भी आके बैटिंग कर लेते हैं, मतलब जो उनके पास एबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज कोई कर रहा है ना। सो दैट्स राहुल त्रिपाठी फॉर मी। ऐसा बनना है, मतलब बी लाइक राहुल द्रविड़, राहुल त्रिपाठी, केएल राहुल, मतलब सारे राहुल एकदम। राहुल तेवतिया, राहुल चाहर, आई मीन राहुल एंड IPL इज लाइक फिनोमिनल। इट्स अ फैंटास्टिक लव स्टोरी। कोई भूल गया क्या? हो सकता है, राहुल बहुत सारे हैं। कप्तान मॉर्गन का ही दिन रहा, मैं बड़ा आलोचक रहा उनका, तो इस बार कहूंगा वेल डन मॉर्गन साहब, वेल डन मॉर्गन। को एक गन मॉर्गन आए और बॉल गॉन हो गई। वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि टॉस जीत के आपने कैचेस भी पकड़े, उसके बाद जो बॉलिंग चेंजेस थे बहुत अच्छे थे। बैटिंग के अंदर भी कंसिस्टेंटली मतलब आप खेलते रहे, अंत तक रहे, बिल्कुल जमे रहे और टीम को जीत दिलाई। क्योंकि ना ये देखिए ओवरसीज जब कप्तान बनाते हैं ना तो दिल बड़ा तेज धड़क रहा होता है कि यार पता नहीं ऐसा कैसा रहेगा, सीजन खराब रहा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, 11 कैसे पिक करेंगे, 4 ओवरसीज ऑल ऑफ दैट। तो आपके रन्स के साथ अब वो समस्या खत्म, कमांड करते हैं आप, रिस्पेक्ट दें, क्योंकि जब आपने रन बना दिए ना तो सारे आपकी तरफ कहते हैं बी लाइक द कैप्टन यार, मतलब डोंट डू व्हाट आई से, डू एज आई डू, दैट इज व्हाट द कैप्टन इज ऑल अबाउट। सो वो काम करके दिखा दिया। तो और अंत में आके वो दिनेश कार्तिक ने भी 2 चौके मार दे। कुल मिला के मैच बहुत लंबा चला, बट रोमांचक मुझे तो उतना, मतलब थोड़ा सा इससे ज़्यादा रोमांचक हो सकता था। बाद में बहुत ड्यू आ रही है, ये थोड़ी समस्या है अहमदाबाद की, लेट्स सी कि क्या होता है। अभी ये इतना ही है, जीत गई है कोलकाता, पंजाब को मिल गई एक और हार। सोचने के लिए बहुत सारी चीज़, उनको सब दो डिसिप्लिन की गोली, क्योंकि सर दर्द हो रहा होगा कि भाई हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, बट काम होता नहीं है। हर बार हम अपने आप को इसी परिस्थिति में पाते हैं, 6 मैच के बाद मात्र 2 जीत, चाहे 2020 हो या 2021। लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। अब्दुल समाद इज ऑलरेडी देयर ऑन क्रिकेट पाठशाला, तो वो भी आप काम कर लीजिए और लड़ते हैं यार, मिलके लड़ते हैं, इस लड़ाई को जीतते हैं। यू एंड आई ना कैन मेक अ डिफरेंस। अब दूसरों की तरफ नहीं देखना पलट की कौन है। वैक्सीन है, अगर आपकी वैक्सीन लग सकती है, इफ़ यू आर एलिजिबल प्लीज़ रजिस्टर करें और अपनी वैक्सीन भी जैसे 1 मई से शुरू आप लगवा लीजिएगा यार, क्योंकि इस लड़ाई को ना जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद, और वो यही है, हाथ धोते रहो, दूर रहो, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो, घर से बाहर मत निकलो, मास्क पहनो, घर से बाहर निकलो 2 मास्क पहनो और वैक्सीन करवा लो यार जब हो सकती है, और एक दूसरे का ध्यान रखो प्लीज़। इस समय अगर एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे ना, एहतियात के साथ साथ इंसानियत की ज़रूरत है। लेट्स डू दैट, लेट्स डू दिस। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, हम होंगे कामयाब, हमें होना है कामयाब। लेट्स डू दिस। जय हिंद।